द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, जिसके ऑथर है रस्किन बॉन्ड। यह एक ह्यूमरस और एडवेंचरस स्टोरी है एक नोटी मंकी का। यहाँ पे टोटो नोटी मंकी का ही नेम है, जिसे ऑथर के ग्रैंडफादर ने 5 रुपीज़ में टोंगा ड्राइवर के पास से खरीदा था, क्योंकि टोंगा ड्राइवर इस मंकी को बांध के रखता था, जो कि ऑथर के ग्रैंडफादर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इसलिए ऑथर के ग्रैंडफादर यानी दादाजी ने निश्चय किए कि इस मंकी को वे अपने प्राइवेट जू में रखेंगे और वे इसे अपने घर ले आते हैं। टोटो एक प्रीटी मंकी था। उसकी आंखें शरारत से चमकती थी और उसके दांत मोतियों जैसे सफ़ेद थे। यहाँ पे बताया गया है कि जब टोटो स्माइल करता तो डर से एंग्लो इंडियन लेडीज़ के जान निकल जाते, यानी कि जब वो स्माइल करता तो वो बिल्कुल अजीब सा लगता। उसके हाथ बिल्कुल सूखे से थे, मानो वे धूप में कई साल से पक चुके थे, और उसकी जो उंगलियां थी वो बिल्कुल दुष्ट और शरारत थी। वो उसकी उंगलियां बहुत फुर्तीली थी और उसके पूंछ उसके खूबसूरती को बढ़ाता था। उसके पूंछ जो थे उसका एक तरीके से थर्ड हैंड की तरह काम करता था। जो चीज़ उसके हाथों के पहुंच में नहीं होती तो वो उसे अपने पूंछ के जरिए भी पकड़ सकता था या उस वहाँ तक पहुँच सकता था। तो ये सारे फीचर्स ऑथर यहाँ पे टोटो के बारे में डिस्क्राइब किए हैं कि टोटो आखिर कैसा था। अब जब उसके दादाजी टोटो को घर ले आते हैं तो उसे रखना भी एक तरह से झंझट ही था, क्योंकि जब भी कोई नया जानवर उसके दादाजी घर ले आते तो उसकी दादी माँ जो है वो बात का हमेशा ही पतंगड़ बनाती। इसलिए ऑथर और उसके दादाजी ने निश्चय किए कि टोटो की उपस्थिति को दादी माँ से छुपा कर रखेंगे जब तक कि दादी माँ के मूड अच्छे नहीं हो जाते। यहाँ पे टोटो को कुछ देर के लिए ऑथर के रूम में ही रखने का डिसाइड किया गया और वे टोटो को उस रूम में रख देते हैं एक खूंटी में बांधकर, जो कि वही दीवार में लगी हुई थी। फिर कुछ घंटे बाद जब वे वापस आते हैं तो देखते हैं रूम का हालत ख़राब हो चुकी है। वहाँ दीवार में जो सजावटी पेपर लगे हुए थे वो पूरी तरह से उखड़ चुके थे, कुंडी भी उखड़ के गिर चुकी थी और ऑथर के जो जैकेट थे उसके चीथड़े हो चुके थे, यानी कि बुरी तरह से ऑथर के जैकेट को फाड़ दिया था। तो इस पर उसके दादाजी चिंता नहीं करते, वे खुश दिखाई देते हैं टोटो की इस प्रोग्रेस पे और वे कहते हैं कि टोटो चालाक है। अगर उसे थोड़े देर समय और मिलता तो मुझे उम्मीद है कि वे तुम्हारे जो ये जैकेट है उसे फाड़कर रस्सी बनाकर विंडोज से कब का भाग चुका होता। टोटो की प्रेजेंस अभी तक सीक्रेट रखी गई थी। अब टोटो को एक बड़े से केज में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जो कि सर्वेंट क्वार्टर में था, जहाँ पे और भी जानवर थे, जैसे टोटोइज यानी कछुए, खरगोश के जोड़े, गिलहरी और एक पालतू बकरी। अब मंकी रात को इन सारे जानवर को सोने बिल्कुल भी नहीं देता है, जिस कारण दादाजी को अगले दिन देहरादून से सहारनपुर अपने पेंशन कलेक्ट करने के लिए जाना था। तो उन्होंने निश्चय किया कि वे भी टोटो को अपने साथ सहारनपुर ले जाएंगे। यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि इस ट्रिप में वे अपने दादाजी के साथ कुछ कारणवश नहीं जा सके। फिर भी उसके दादाजी उन्हें वापस आके बताते हैं कि वे टोटो को एक काले बड़े मोटे बैग में डाल के ले गए थे, जहाँ से निकलना टोटो के लिए मुश्किल था, क्योंकि बैग चारों तरफ से पैक थे और बैग बहुत ही मजबूत था। जब टोटो बैग से निकलने के लिए हाथ पाँव मारने लगा तो बैग जो है वो देहरादून के प्लेटफॉर्म में रोल करने लगा, यानी कि बैग इधर उधर लुढ़कने लगा, जिस कारण ये एक तरह से प्लेटफॉर्म पे प्रदर्शन का काम किया। फिर बताते हैं दादाजी के सहारनपुर तक तो टोटो थैला में ही रहा, लेकिन जब टीटी कलेक्टर दादाजी से टिकट लेने आए तब टोटो अचानक से अपना सर बाहर निकाला तो जो टीटी कलेक्टर थे वो घबरा गया और डर गए।
फिर उन्हें थोड़ा अच्छा नहीं लगा, इस कारण वे दादाजी को कहते हैं कि ये तुम्हारे साथ कुत्ता है, इसलिए इसका भी पैसा लगेगा। तो दादाजी कहते हैं कि देखो ये कुत्ता नहीं है, ये एक बंदर है। फिर भी वो टिकट कलेक्टर, चूँकि उसे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, वो गुस्से में था, इसलिए बोला कि ये कुत्ता है इसलिए इसका भी पैसा लगेगा, जिस कारण दादाजी को टोटो के भी पैसे देने पड़े, जो कि 3 रुपये थे। अब दादाजी को भी थोड़ा सा कुछ शरारत सूझी, तो वे अपने जेब से एक पालतू टोटोइस को निकाले और बोले कि देखो क्या इसका भी पैसा लगेगा। तो जो टीटी कलेक्टर है वो मुस्कुरा कर बोला कि नहीं, इसका नहीं लगेगा क्योंकि ये कुत्ता नहीं है। अब इसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट बताया गया है कि दादी जो है वो फाइनली टोटो को एक्सेप्ट कर लेती है और टोटो को एक रूम दे देती है जो कि स्टेबल था, और उसे ये रूम शेयर करना था फैमिली जो डंकी था उसके साथ, और वो डंकी का नाम है नाना। जब टोटो का पहली रात था स्टेबल में, तो दादाजी आते हैं देखने के लिए कि टोटो वहाँ कंफर्टेबल है या नहीं। तो देखते हैं कि जो टोटो है वो डंकी के कान को अपने दांतों से पूरी तरह से जकड़ लिया और डंकी वो दर्द के मारे चीख रहा है। तभी दादाजी आते हैं और टोटो को हटाते हैं। इस प्रकार टोटो और नाना कभी भी दोस्त नहीं बन पाए। जब ठंड का महीना था तो दादी माँ टोटो के लिए गर्म पानी कर देती थी उसके नहाने के लिए, और टोटो भी बड़ी चालाकी से उस पानी में अंदर घुसता। सबसे पहले वो क्या करता कि अपने हाथ से पानी का टेम्परेचर पता करता, फिर जब उसे लगता कि ये वाटर कंफर्टेबल है उसके नहाने के लिए, तो वो पहले अपना पहला पाँव अंदर डालता, फिर जाके दूसरा पाँव। इस तरीके से टोटो पानी के अंदर घुसता नहाने के लिए। ऐसा करते हुए एक बार टोटो ने ऑथर को देखा था। अब यहाँ पे एक बार की किस्सा बताई गई है कि टोटो किस तरीके से अपने आप को जिंदा ही जला दे रहा था। तो क्या है कि गैस में गर्म पानी चाय बनाने के लिए चढ़ाई गई थी। टोटो को लगा कि वह उसके नहाने के लिए ठीक है, इसलिए वो वहाँ घुस जाता। उस वक्त तो उसको पानी का टेम्परेचर ठीक लगता है, पर धीरे धीरे जैसे जैसे पानी गर्म होने लगी तो टोटो है वो बाहर निकलता है, उसे ठंड लगती है, फिर वो अंदर पानी के नीचे चला जाता है। तो इसी तरह वो ऊपर नीचे होने लगा। इस क्रम में दादी देखती है कि टोटो पानी के अंदर घुस चुका है, तो वो उसे वापस से पकड़ के निकालती है दादी, और इस तरीके से टोटो जो है वो बच जाता है जिंदा पकने से। अब एक दिन क्या हुआ कि दोपहर के समय लंच का टाइम था, तो बड़े से बर्तन में पुलाव डाइनिंग टेबल के ऊपर रखा गया था। तो टोटो जो है वो क्या कर रहा है कि अपने मुंह में पूरी तरह से चावल को घुसा के खा रहा है, जितनी घुस सके उसके मुंह में उसको डालते जा रहा है पुलाव को। तो दादी माँ उसके ऊपर चिल्लाती है, तो टोटो जो है उसके ऊपर प्लेट को फेंक कर फोड़ देता है। फिर जैसे ही उसकी चाची यानी कि ऑथर की चाची आगे बढ़ती है तो उसके ऊपर पानी का ग्लास फेंक देता है, और जब दादाजी वहाँ पे आते हैं तो टोटो क्या करता है, वो पुलाव का जो बर्तन था उसे लेके भाग जाता है, और टोटो कटहल के पेड़ के ऊपर बैठकर खाने लगा। वो पूरी दिन इसी तरह एक एक पुलाव के दाने को खाने में लगा रहा, और जब हम वहाँ पे पहुँचे तो टोटो प्लेट को ऊपर से ही नीचे फेंक दिया और प्लेट के टुकड़े टुकड़े हो गए, और वह ऐसा दादी को परेशान करने के लिए किया, जो कि उसके ऊपर चिल्लाई थी और खुश होने लगा। टोटो की इस तरीके की हरकत देखकर हम सभी ने फैसला किया कि दादाजी को वापस टोटो को टोंगा ड्राइवर के पास दे आना चाहिए, और दादाजी ने भी यही महसूस किया। इसलिए दादाजी टोटो को वापस टोंगा ड्राइवर के पास ले जाते हैं और उसे मात्र 3 रुपये में ही टोटो को बेच देते हैं। यहाँ पे टोटो को दादाजी टोंगा ड्राइवर से 5 रुपये में खरीदे थे, लेकिन अब दादाजी उसे वापस 3 रुपये में ही बेचकर आ जाते हैं। तो ये थी टोटो की कहानी।
आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी तरीके से समझ में आ चुके होंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।